नमस्कार बच्चों, जय हिंद। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, व्यवसायिक संगठनों के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के इन द सेंस सबसे पहले आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके 3 मेजर हेड्स आते हैं। कितने? 3 मेजर हेड्स आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से आते हैं भाई? 3 जो बड़े मेजर हेड आते हैं वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और तीसरा आता है जॉइंट सेक्टर। ठीक है, पहला कौन सा आ गया? प्राइवेट सेक्टर। दूसरा कौन सा आया? पब्लिक सेक्टर। और तीसरा जिनमें प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का जॉइंट वेंचर हो तो उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पहला अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें आता है, इसमें भी 5 तरीके के फॉर्म होते हैं। कितने? 5 तरीके के होते हैं, हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है इसमें टॉपिक वो आता है ए, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो जो पहला विभिन्न अंग है प्राइवेट सेक्टर का वो कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं एकाकी स्वामित्व व्यवसाय। क्या कहते हैं? एकाकी स्वामित्व व्यवसाय। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक व्यवसाय के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति होता है और इसके प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ होता है और यही व्यवसाय को अपना डिसीजन के हिसाब से चलाता है। तो इसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है, और इसका डिसीजन मेकर भी ये खुद ही होता है, ज्यादा व्यक्ति को इसमें डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए सारा काम जो है, यानी परचेज, सेल, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, सारा कुछ किसके हाथ में है? सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में। और लास्ट में जो प्रॉफिट और लॉस यानी लाभांश होता है या फिर नुकसान होता है, ये दोनों ही उसके हाथ में होता है। ठीक है, अगर व्यवसाय में उसके प्रॉफिट होता है तो वो भी उस अकेले व्यक्ति का होगा, अगर व्यवसाय में लॉस होगा तो वो भी उस अकेले व्यक्ति का होगा। इसीलिए इसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है, अगला जो बी पार्ट आता है इसको कहते हैं HUF। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू इसके अंदर ये पार्ट बता रहा हूँ, हमारा सिर्फ काम है अभी सिर्फ फर्स्ट वाले को पढ़ने का। मैं प्राइवेट सेक्टर के सारे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे इसके टॉपिक को क्लियर करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आता है संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब क्या है? इस कॉरपोरेशन, इस बिजनेस के अंदर में क्या है कि जो भी व्यवसाय का चालक है या जो मैनेजमेंट है ये उस हिंदू परिवार के जो मुखिया के हाथ में होता है। ठीक है, उसके अंदर परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो किसके हाथ में होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो उस फैमिली का मुखिया होता है उसके हाथ में होता है। और यदि मुखिया के ना होने पे उसके सेकंड जो उसमें बड़ा होता है उसको वो जो उसकी सारी लाइबिलिटीज हैं, सारे कर्तव्य हैं, सारे वर्क हैं, उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जो बी पार्ट है वो क्या है?
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जो चौथा पार्ट आता है, सॉरी तीसरा पार्ट आता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अब क्या कर लिया, साझेदारी के अंदर क्या है, जब किसी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी व्यवसाय को चलाते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और उसमें लाभ और हानि का जो प्रतिशत होता है वो पहले से डिसाइड होता है, और सारे लाइबिलिटीज क्या क्या काम करने हैं, किसके हाथ में मैनेजमेंट होगा, किसका डिसीजन होगा, ठीक है, कौन ऑडिटिंग करेगा, कौन परचेजिंग करेगा, किसके हाथ में कौन से पावर है, कौन सा मैनेजमेंट है, ये आपस में एक MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि किस पार्टनर का क्या क्या कर्तव्य हैं और किस पार्टनर का कितने कितने हिस्सेदारी हैं उस बिजनेस के अंदर में। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप होता है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं या चलाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर संयुक्त साहस। संयुक्त साहस का मतलब होता है जब दो कंपनियां चलती हुई आपस में एक दूसरे को एक्वायर कर लेती हैं या फिर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है। 2018 से लेकर के 2018 से लेकर के काफी सारी कंपनियां आपस में मर्ज हुई हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया क्या हुई है, आपस में दोनों का जॉइंट वेंचर है, जिसकी हम जो सिम चलाते हैं वी करके, वी का वोडाफोन और आई का आइडिया। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जॉइंट वेंचर का, जब दो कंपनियां आपस में मिल करके एक नया बिजनेस चलाती हैं। उसका क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है, कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की जाती है। तो और पार्टनर्स की जो हिस्सेदारी है या जो भी बिजनेसमैन है दोनों, उनकी हिस्सेदारी है वो सब रिवैल्यूएट की जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये जॉइंट वेंचर होता है। तो ऊपर ऊपर से जो हमने है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जो 4 पार्ट है हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे डीपली सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, यानी एकाकी स्वामित्व की जो दावेदारी है, या किस प्रकार से वो किसी व्यवसाय के संगठन को चलाता है और किस प्रकार से उसकी अभिक्रिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकाकी स्वामित्व के लक्षण। एकाकी स्वामित्व में लक्षण मतलब है कि मतलब किन किन चीजों से पता चलता है कि ये चीज सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है इंडिविजुअल ऑनर। ठीक है, तो जो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल ओनर, यानी प्रत्यक्ष मालिक। प्रत्यक्ष मालिक, ठीक है। इंडिविजुअल ओनर का मतलब है प्रत्यक्ष मालिक। यदि मैं किसी इनकॉर्पोरेशन का नाम लेकर के कह रहा हूं कि XYZ कंपनी मेरी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में इंडिविजुअल मेरा ही दर्शाएगा कि ये जो कंपनी का ओनर है मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। यदि वह सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में खुद को बता रहा है कि इस व्यवसाय को चलाने वाला मैं ही हूं, तो वो कौन कहलाएगा, वो ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, क्योंकि इस व्यवसाय को सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकता है। इसी वजह से इसका नाम एकाकी स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इसमें क्या है,
इंडिविजुअल ओनर होना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति होगा ही होगा, नहीं तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहलाएगा। अगर दो हो जाएंगे ना तो पार्टनरशिप में आ जाओगे। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति इस व्यवसाय को चला सकता है, ठीक है। एक से अगर दो हुए तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप कभी नहीं कहलाएगा, ठीक है। सोल मैनेजमेंट, सोल मैनेजमेंट का मतलब होता है या सेल्फ यानी अकेला। प्रत्यक्ष प्रबंध, ठीक है। अब क्या है, सोलो मतलब एक ही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट किस चीज का, मैनेजमेंट क्या चीज, मैनेजमेंट का मतलब है कि कितना माल परचेज करना है, कितना माल सेल करना है, कितना माल स्टॉक में रखना है और कितने माल को पैकेजिंग के लिए भेजना है या स्टॉक रोकना है, कितने माल को अपने सप्लायर को देना है, कैश लेना है, कैश देना है, सारी चीजें जो भी है वो सिर्फ किसके पास रहेगा, सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहेगा। इसीलिए इसको सोलो मैनेजमेंट बोला गया है, ठीक है ना। इसके बाद आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या है, यदि आप अपना अकेला बिजनेस किसी चीज को चला रहे हो तो जो उसमें आपकी लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड होगी। यानी जो 8 घंटे 10 घंटे लोग किसी और के यहाँ काम करते हैं, लेकिन अगर आपका अपना सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपकी जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। आपको 8 से 10 घंटे की बजाय वहाँ पे 14-14 20-20 घंटे आप वहाँ पे टाइम देना पड़ सकता है। आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से माल खरीदने से लेके उसकी पैकेजिंग से लेके उसके बाद में उसको रिवैल्यूएट करके उसको सेलिंग तक, ट्रांसपोर्ट, ये सारा कुछ सारा उस चीज़ के अंदर आ जाता है। और इन सभी चीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए उसकी जो लाइबिलिटी है वो 8 घंटे से बढ़ करके अनलिमिटेड हो जाती है। वो चाहे पूरी रात भर जाग के काम करे, अगर ऑर्डर मिल गया तो जो उसकी लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर ना आए तो खाली बैठा रहे, लेकिन जो उसकी लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ये कोई निश्चित नहीं है कि कितना है, अनलिमिटेड है, ठीक है। कभी भी उसको अगर उनकी फैक्ट्री में या काम पड़े तो उनको उठ के किसी भी समय अपने कंपनी पे जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा दायित्व होता है, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम टू बिजनेस सिलेक्शन। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, फ्रीडम टू बिजनेस सिलेक्शन। अब क्या है फ्रीडम टू बिजनेस सिलेक्शन में, क्या है कि आप जो भी है अपने बिजनेस को अपने हिसाब से, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हो तो आप किसी भी बिजनेस को अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस चीज़ का व्यापार करना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस चीज़ का सेल करना है। तो ये आपको आज़ादी देता है, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपको ही सारा कुछ करना है,
तो इसमें आपको ये फ्रीडम होती है कि कोई आपके बीच में कोई आपको टोकने वाला नहीं है, आप जो करोगे वो उस चीज की आपको आजादी मिलती है। किस चीज के अंदर आजादी मिलती है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में आपको आजादी मिलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में आप ए से लेकर के जेड तक अपने व्यवसाय में जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ये है सीक्रेसी यानी गोपनीयता सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में, क्योंकि सारा डिसीजन मेकर इस बिजनेस के अंदर आप ही होते हो, आपके अलावा और किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो भी है वो सब कुछ मैनेज आप करते हो, एक बंदा पर उसको मैनेज करता है और सिर्फ उसके अलावा और किसी को ये नहीं पता होता। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो पांचवा जो पॉइंट बताता है सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी होती है कि आपके अलावा इस व्यवसाय में और किसी को कुछ पता नहीं चलता। आपके व्यवसाय के जो सारे हिडन कॉजेस हैं वो सारे गोपनीय रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। नो नीड टू लीगल एंटिटीज। नो नीड टू लीगल एंटिटीज का मतलब होता है, मार्कर रुक गया। नो नीड टू लीगल एंटिटीज। लीगल एंटिटीज का मतलब क्या होता है? नो नीड टू लीगल एंटिटी मतलब वैधानिक अस्तित्व का नहीं होना। नो नीड टू लीगल एंटिटीज। नो नीड टू लीगल एंटिटीज का मतलब होता है कि आपको उस व्यवसाय को चलाने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में किसी ज्यादा कागजी कामकाज की आवश्यकता नहीं होती है। कागजी कामकाज का मतलब आपको एमओयू नहीं बनवाना पड़ता। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। उसमें ये बनता है प्रोप्राइटरशिप के अंदर में जब दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं, ठीक है। या फिर तो उसमें क्या होता है कि उसमें कई बार क्या होता है, पार्टनर जो होता है एक दूसरे को धोखा कर जाता है, उसमें पैसे गायब करने लग जाते हैं, गबन करने लग जाते हैं। तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि कौन से पार्टनर की क्या लायबिलिटी है, ठीक है, कौन क्या मैनेज करेगा, प्रॉफिट और लॉस एंड रेशो जो भी है वो सारा कुछ उसमें डिवाइड रहता है। और उसमें लीगल एक्शन भी होता है कि अगर किसी पार्टनर ने किसी पार्टनर के साथ में धोखा किया तो वो उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में क्या तुम क्या गबन करोगे? अकेले अकेले तुम क्या गबन कर लोगे? तो ये चीज है कि नो नीड टू लीगल एंटिटीज, किसी भी कानूनी वैधानिक कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें एक्स्ट्रा पेपर आप फूक नहीं सकते। तो ये इसका क्या है? सिक्स्थ पॉइंट है। सातवां जो पॉइंट आता है अनडिवाइडेड रिस्क। क्या होता है? अनडिवाइडेड रिस्क। जोखिमों का जोखिमों का बंटवारा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता या नहीं कर सकते। अनडिवाइडेड रिस्क होता है। अगर आपको किसी व्यवसाय के अंदर में 1000 रुपए का मान लो रिस्क होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में आपको वो 1000 रुपए सीधा आपके ऊपर लॉस चढ़ेगा, ठीक है। अगर यही दो पार्टनर होते तो वो 1000 रुपए का लॉस 500 500 करके हो जाता। दोनों पे जो रिस्क है वो रिस्क पार्टीशन क्या होता? आधा आधा हो जाता। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में क्या है, जो भी रिस्क होगा वो किसका होगा?
उस व्यक्ति का जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में व्यवसाय कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मेन 7 पॉइंट है जो भी आपके जो फीचर्स बताते हैं ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सबसे पहले इंडिविजुअल ओनर, मतलब इसमें एक ही व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को चलाता है। दूसरा आता है सोल मैनेजमेंट, एक ही व्यक्ति होता है जो व्यवसाय के मैनेजमेंट को कवर करता है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, सेल एंड परचेज सारा कुछ करता हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मतलब इस व्यवसाय के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ सकता है एट द टाइम, अगर ऐसा कुछ आया तो। ठीक है, और काफी सारा काम करना पड़ता है। फ्रीडम टू बिजनेस सिलेक्शन, मतलब इस व्यवसाय के अंदर में जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको बिजनेस मॉडल सिलेक्शन का फ्रीडम होता है कि वो किस व्यवसाय के अंदर अपना काम और बढ़ाना चाहता हो, तो वो उसको क्या होता है, फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है अपने हिसाब से। ठीक है, सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। आप जो भी व्यवसाय चला रहे हैं किसी प्रकार का, वो सब गोपनीय है, छुपा हुआ है, सिर्फ व्यक्ति जो उस चीज को चला रहा है व्यवसाय को, सिर्फ उसी को ही पता है। ठीक है, तो सीक्रेसी आ गया। अब आ गया छठा, नो नीड टू लीगल एंटिटीज। नो नीड टू लीगल एंटिटीज का मतलब किसी भी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। एमओयू बनवाना जरूरी नहीं है, और भी कई सारी होगी, जांच पड़ताल, पुलिस वेरिफिकेशन, कई सारी चीजें होती हैं, तो इसमें नो नीड टू रिक्वायर ऑफ लीगल एंटिटीज। ठीक है, और ज्यादा कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। जो 7वां पॉइंट आता है अनडिवाइडेड रिस्क, मतलब जोखिम का बंटवारा नहीं होता। इसमें जो भी है, जो भी जोखिम होगा वो सारा का सारा प्रत्यक्ष उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जो उस व्यवसाय को चला रहा होगा, और सारा प्रॉफिट और सारा लॉस सिर्फ उस व्यवसाय के सोल प्रोप्राइटर को होता है। ठीक है, तो ये जो 7 पॉइंट है इसको आप अगर समझ गए, फिर उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ठीक है ना।